Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will learn about atomic number and mass number. So students, we need to know that what is the atomic number. So atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. Number of protons present in the nucleus of an atom, and it is represented by symbol Z. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर एक एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। क्यों इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसी तरह से अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। क्यों 8 है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। सो एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, और इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay students, now we will discuss that what is mass number. So mass number can be defined as is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. Sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom, and it is represented by symbol A. के mass number क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम ले लेते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जब हम उनका सम ले लेते हैं तो उसे हम मैस नंबर कहते हैं। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम अब कुछ एग्जाम्पल से मैस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जस्ट 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। ठीक है, 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो जब हम इसका सम लेंगे तो हमारे पास इसका मैस नंबर क्या आ जाएगा? डेफिनेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मैस नंबर कितना है? 1 है। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो उसका मैस नंबर हमारे पास 12 है। और मैस नंबर को हम किस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लिख लेते हैं। A = Z + N। इस फार्मूले से हम मैस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कार्बन का मैस नंबर फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6। तो इसका ये मतलब है कि इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो मैस नंबर किस तरह से फाइंड हो जाएगा? जब मैं इन दोनों का सम ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन का मैस नंबर कितना है? 12 है। इसी तरह से नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन के लिए सेम फार्मूला हम लिख लेते हैं। A = Z + N। अब ऑक्सीजन जो है उसके एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसी तरह से इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 8 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम इसका सम ले लेते हैं तो इसका मैस कितना बन जाएगा? 16। तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है। सो एटॉमिक मैस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons present in the nucleus of an atom. It is called as mass number and it is represented by A, and its formula is given as A = Z + N. ओके स्टूडेंट्स, अब बुक में हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक एटम है जिसका मैस नंबर
238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। अब आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं कि कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये हमने इसमें बताना है। तो चूँकि जितना एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 92 ही होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 92 होंगे। और अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, A = Z + N। अब हमने N फाइंड आउट करना है, तो N के लिए हम क्या करेंगे, N को हम यहीं रहने देते हैं, Z = के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जब आप 238 में से 92 को माइनस करोगे, मैस नंबर आपके पास 238 है जबकि एटॉमिक नंबर 92 है। जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे जो कि 146 होंगे। सो N = 146। Now students, mark the questions related to atomic number and mass number, and the question will be differentiate between atomic number and mass number, and its answer will start from here and ends at this point. ओके अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से है कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में फ़र्क करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और एग्जांपल्स भी आपने कंप्लीट लर्न करनी है और ये टेबल भी आपने लर्न करना है। और ये एग्जांपल 1.1 जो बुक में गिवन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं।